नेक्स्ट एक एग्जांपल है PF5। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये F, ये F, ये F, ठीक है। ये आप सबके लिए होमवर्क है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। चलो मैं ही बता देती हूँ। अपने सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक एक्सिस ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ठीक है। चलो इसको लीव करोगे पहले। इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके एलीन सिस्टम। एलीन का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। यहाँ पे कुछ एटम लगे हैं, नहीं पता क्या है, कौन से हैं। चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब इसमें बतानी है, इस सिस्टम में बतानी है कि POS है नहीं है, COS है नहीं है, AOS है या नहीं है, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूल में बतानी है। पहली बात तो यह ध्यान रखना कि ये जो सराउंडिंग वाले हाइड्रोजन है, ये सेम प्लेन में नहीं होते, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। अगर परपेंडिकुलर प्लेन में है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है? इसमें POS COS का डिटर्मिनेशन करना है। ये एक्चुअल में इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ये मान लो इस प्लेन में है तो ये एक प्लेन के अंदर होगा और ये एक प्लेन के बाहर होगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें AOS, POS, COS, AAOS ये सारी बतानी है या नहीं है। अच्छा, AOS देखते हैं। अगर मैं ये वाला लूं और मैंने इसको रोटेट किया इस तरह से, तो ये कितना रोटेट हुआ? अगर ये स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसमें कौन सा रोटेशन हुआ है? कितने डिग्री एंगल का रोटेशन हुआ है? क्या कोई बता सकता है? इसी एक ही मॉलिक्यूल में मैंने इसका किया। अगर मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया, ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी? ये होगी स्ट्रक्चर नंबर 1, ये होगी सेकंड, ये होगी आपकी थर्ड स्ट्रक्चर। लास्ट में दिख नहीं रहा? ठीक है, अब देखो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर क्या इसमें सेम लग रही है ना? फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या आएगी? सेम। इसका मतलब इसमें S तो प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? जब मैंने ये रोटेशन करवाया तो मैंने करवाया 90 डिग्री, यानी कि C4 रोटेशन करवाया और यहाँ पे ये सेम आ रहा है, यानी कि इसमें S4 तो प्रेजेंट है। S4 प्रेजेंट है, यानी कि इसमें AOS भी प्रेजेंट है। कौन सी है? C4। AOS भी प्रेजेंट है, S4। बचा POS और COS का। इसमें मैंने लिया, यहाँ पे इस एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे लिया
सेंटर, मैं इधर गई मेरे को हाइड्रोजन मिला, इधर गई मेरे को हाइड्रोजन उस प्लेन में नहीं मिला, आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है, ठीक है, उस प्लेन में नहीं मिला, आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे, यानी कि इसमें COS प्रेजेंट तो नहीं होगी, बचा POS। POS का मतलब अगर कोई एटम को ऐसे काट रहे हो आप, ये है, ठीक है, एक ये वाला प्लेन है और एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे है और एक ये इस तरह से लगा हुआ है। अगर मैंने ये वाले प्लेन में ऐसे काटा, ये वाला प्लेन है, इमेजिन कर लेना यहाँ पे भी एक है और एक इस तरह से, एक इस तरह से, अगर मैंने ये वाले प्लेन से काटा तो ये और ये वाले क्या कट गए, हाफ हाफ कट गए। ऐसे किया ना तो इमेजिन करो कि ये मार्कर बीच से कट रहा है और ये नीचे वाला भी बीच से कट रहा है, यानी कि हाइड्रोजन, जो साइड वाले हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और जब मैंने ऐसे काटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक इस साइड है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे की मिरर इमेज आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक दूसरे की मिरर इमेज आ गए। सिर्फ इसी मॉलिक्यूल में बता रही हूँ मैं, अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह चेंज कर दिया तो उसमें POS होगी नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स कौन से लगाए हैं, कैसे लगाए हैं। इसमें क्या है, POS प्रेजेंट है। कौन सी प्रेजेंट है, सिग्मा H, ठीक है, एक प्लेन वाली प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है, मतलब एक इधर से करूंगी तो भी सेम ही आएगा, इधर से किया, अगर मैंने इस प्लेन से किया तो ये हाफ हाफ कट गए और ये एक दूसरे की मिरर इमेज आ गई, ठीक है। ये आपका होता है एलियन सिस्टम। एलियन सिस्टम में अपने ने AOS निकाला, POS COS होता नहीं है, AAOS, यानी कि ये चार चीजें किसमें निकाली, एलियन सिस्टम में। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें C4 नहीं होती है प्रेजेंट। अच्छा, एक चीज और इसमें होता है, हमेशा अपनों ने देखा है कि C4 होगा तभी S4 होगा, ये जरूरी नहीं होता। C4 CN हो, S4 exist without CN। एग्जाम्पल ये जो अपनों ने किया अभी एलीन, यानी कि इसमें S4 तो एग्जिस्ट करता है, C4 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ध्यान देने वाली बात है। ये तो होगी अपने पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कायरलिटी का। क्या, कायरलिटी, कायरलिटी का मतलब कि कोई भी कार्बन एटम है या फिर कार्बन एटम है, उसके चारों के चारों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया या फ्लोरीन लगा दिया। जब इस तरह से कोई हो कि कोई भी एटम है, उसकी जितनी भी वैलेंसी है कि वो जितने भी बॉन्ड बना सकता है वैलेंस शेल में, वो अगर उसकी जितनी भी वैलेंसी है वो सारी की अलग अलग हो, सभी अलग अलग एटम जुड़े हो, तो वो कार्बन कौन सा होगा, कायरल कार्बन। और ये फिनोमिनन, जिसके इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं, ठीक है। जनरली ये देखा जाता है। अभी कायरलिटी का दूसरा कंसेप्ट क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स which rotate plane polarized light, they are said to be chiral, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई सब्सटेंस या कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, ठीक है, रोटेट कर दे, तो वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, कायरल मॉलिक्यूल बोला जाएगा उनको।
और वो जो प्रॉपर्टी होती है कायरल मॉलिक्यूल बनने की, उसको क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक मैंने ये एग्जांपल दे दिया। अब इसको मैं जब परफेक्ट 3D में दिखाऊं तो ये क्या होता है, ये दो तो होते हैं एक प्लेन में, एक होता है प्लेन के अंदर की साइड और एक होता है प्लेन की बाहर की साइड। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे फ्लोरीन, यानी कि ये क्लोरीन इन द प्लेन है और ये ब्रोमीन है आउट ऑफ द प्लेन। और ये क्या है, एक कायरल कार्बन है। अलग से दिखाते हैं इसको, कायरल कार्बन। अच्छा, कायरलिटी से अपने कुछ और चीजें भी देख सकते हैं। कायरलिटी से इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक जनरल बातें हैं कि इसमें से क्या देखते हैं अपने, पहला ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि अगर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है फिर भी वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि कायरल सेंटर एब्सेंट होता है। क्या होता है, कायरल सेंटर एब्सेंट होने के बावजूद वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये तीन कंडीशंस कायरलिटी के बेस पे अपने बता सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिविटी एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अच्छा, इन तीनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। एग्जांपल्स, फर्स्ट कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ऑप्टिकल एक्टिव है। एक नॉर्मल सा जो भी अपनों ने पीछे कार्बन के साथ किया कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव था। जैसे कि मैंने ये बना दिया, सेम वही मॉलिक्यूल बना रही हूँ, HF, ये इन द प्लेन क्लोरीन था, ये आउट ऑफ द प्लेन ब्रोमीन था। ठीक है, इसमें क्या है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है और ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अगर मैंने जहाँ पे ये स्टार लगा दिया, इसका मतलब वो सेंटर क्या है, एक कायरल सेंटर है। और ये क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है, कायरल सेंटर प्रेजेंट, यानी कि सारे के सारे जो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कायरल सेंटर प्रेजेंट का मतलब ऑल 4 substituents are different। ओके, ये होती है इसकी पहली कंडीशन जब ऑप्टिकली एक्टिविटी देखनी पड़ती है। अब सेकंड का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड अपने पास क्या था, कायरल सेंटर प्रेजेंट है। क्या था, कायरल सेंटर प्रेजेंट है फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका एग्जांपल टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट, स्टिल ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, क्यों होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव? टार्ट्रिक एसिड में तो दो कायरल
सेंटर प्रेजेंट होता है, फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि जब ये वाला है, ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को, समझो कि यहाँ पे मैंने प्लेन पोलराइज लाइट लिखी है, इसका रोटेशन लिख रही हूँ, ये क्या करता है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लो क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। जब ये वाली कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, मीसो कंडीशन, ठीक है। मीसो कंडीशन होती है किसमें, टार्ट्रिक एसिड में। तो वो उसमें क्या होता है कि अब मान लो एक कायरल सेंटर है, वो उसको राइट हैंड साइड घुमा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा रहा है। यानी कि इसको अपने आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ सकते हैं कि एक क्या है, आर है, दूसरा एस है, तो एक आर वाला क्या करता है, उसको राइट हैंड साइड घुमाता है, और दूसरा एस वाला वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड साइड घुमाता है। अभी किसी को, जैसे मैं हूँ यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे को पहले किसी ने घुमा दिया राइट हैंड साइड, तो मेरा क्या हुआ, एक टर्न हुआ वापस में। अब यहाँ पे इसका मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड है, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कौन सी पोजीशन में, वही जीरो पोजीशन में वापस आ गई। वैसा ही इसमें होता है कि ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को एक प्लस में घुमाता है, एक माइनस में घुमाता है, और वो लास्ट में वही स्टेज वापस ऑक्यूपाई कर लेती है, कौन, प्लेन पोलराइज लाइट। इसीलिए टार्ट्रिक एसिड में दो कायरल सेंटर होने के बावजूद ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। नेक्स्ट, इसका थर्ड एग्जाम्पल क्या है, कायरल सेंटर एब्सेंट, स्टिल ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कायरल सेंटर तो एब्सेंट होता है, बट फिर भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो जाता है, कि कायरल सेंटर नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एलीन, जो अभी अपनों ने पीछे किया था। एलीन सिस्टम था, क्या था, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और ये मैंने खाली इसीलिए छोड़े साइड वाले कि वहाँ पे कोई भी एटम आके जुड़ सकता है, स्टिल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। कि इसमें क्या है, कायरल सेंटर एब्सेंट है, बट फिर भी वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका रीज़न क्या होता है, इसमें इसका रीज़न होता है सिमेट्री। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, चारों के चारों मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, तब तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैंने चारों के चारों एटम्स अलग अलग कर दिए तो उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं आएगी। सिमेट्री नहीं आएगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।